दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आप जॉब करना पसंद करेंगे या खुद का बिजनेस, तो आप में से ज्यादातर का जवाब यही होगा कि खुद का बिजनेस, क्योंकि वहां अपना प्रॉफिट और अपना लॉस होता है, ना किसी का सुनना, बस अपनी मर्जी। लेकिन अगर हम कुछ लोगों की तस्वीरें दिखाएं, तो शायद आप कहेंगे कि हाँ, ऐसी जॉब तो हमें भी चाहिए। आखिर क्यों ना हम ऐसा कहें? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको अपनी इंस्पिरेशन एक बिजनेस ओनर भी और एक एम्प्लॉयर भी मानता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी एनुअल इनकम 1700 करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब इतना कि इंडिया की कई मशहूर कंपनीज के एनुअल टर्नओवर से भी ज्यादा, जिनकी लीडरशिप का चर्चा दुनिया भर में किया जा रहा है और जिन्होंने इंडिया का सर गर्व से ऊंचा किया है। आज आप इस वीडियो में एक ग्लोबल अचीवर के बारे में जानेंगे, क्योंकि लीडर तो हम सबको बनना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं सीईओ ऑफ गूगल, सीईओ ऑफ अल्फाबेट, सुंदर पिचाई जी के बारे में। सुंदर पिचाई का सबसे लाइमलाइट मूवमेंट, वो समय जब सुंदर पिचाई को दुनिया ने जाना, तो बात 2006 से स्टार्ट हुई है। तब इंटरनेट एक्सप्लोरर साल 2006 के दौरान सबसे फेमस ब्राउजर हुआ करता था और तब सुंदर पिचाई टूल बार प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे। टूल बार जरूरी इसलिए था क्योंकि इसकी मदद से लोगों के पास से इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने का ऑप्शन आता था। तब एरिक स्मिथ गूगल के तत्कालीन सीईओ थे एंड उस टाइम पे पिचाई ने एरिक स्मिथ और लैरी पेज को बोला कि गूगल टूल बार प्रोजेक्ट तो ठीक है, पर हमें अपना खुद का ब्राउजर भी बनाना चाहिए। और ये सुनकर एरिक स्मिथ और लैरी पेज ज्यादा खुश नहीं हुए एंड सुंदर पिचाई का ये आइडिया उन्होंने ठुकरा दिया, ये कह के कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले ही एक बहुत अच्छे ब्राउजर के रूप में एग्जिस्ट करता है। अपना ब्राउजर बना के हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी सिर्फ गूगल टूल बार पर ही ध्यान दो और यही प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। पिचाई ने कहा कि एक दिन माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का सर्च इंजन बना लेगा एंड शायद हमें उससे पहले ही खुद का ब्राउजर बना लेना चाहिए। बट उनकी इस बात पर भी एरिक एंड लैरी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया एंड उन्हें सिर्फ गूगल टूल बार पर ही काम करने को कहा। और उसके बाद सुंदर पिचाई ने ये टॉपिक फिर कभी नहीं छेड़ा और सिर्फ गूगल टूल बार के प्रोजेक्ट पर ही काम करते रहे। और एक दिन वही हुआ जो सुंदर पिचाई ने बहुत पहले ही कह दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को हटाकर बिंग को डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया एंड ठीक एक ही रात में गूगल ने अपने 300 मिलियन कस्टमर लूज कर दिए। पर तब तक पिचाई और उनकी टीम गूगल टूलबार प्रोजेक्ट बना चुकी थी एंड बचा हुआ काम भी पिचाई और उनकी टीम ने जी जान लगाकर बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया एंड गूगल टूलबार मार्केट में लॉन्च कर दिया। इससे लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता था ताकि वो गूगल को वापस से डिफॉल्ट सर्च इंजन बना लेते थे। इस टूल बार से गूगल को काफी मदद हुई और उसने अपने 80% कस्टमर वापस पा लिए। पर तब तक एरिक स्मिथ और लैरी पेज को सुंदर पिचाई की वैल्यू समझ आ गई थी एंड लोग उन्हें एक विजनरी प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में जानने लगे थे। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर सीईओ का सुंदर पिचाई से जलना तो बनता है, क्योंकि सुंदर पिचाई को जो जो ऑफर मिले हैं शायद वो दुनिया में बहुत कम लोगों को मिले। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ट्विटर का सीईओ बनने का ऑफर सुंदर पिचाई को मिला, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनने का ऑफर सुंदर पिचाई को मिला, फिर गूगल का भी सीईओ बनने का ऑफर सुंदर पिचाई को मिला और फाइनली जब अल्फाबेट पेरेंट कंपनी बन गई तो उसका भी ऑफर सुंदर पिचाई को मिला। अब एक ही जन्म में दुनिया के सबसे बड़ी कंपनीज का सीईओ बनने का मौका किसको मिलता है यार? अर्ली लाइफ। पिचाई सुंदरराजन, जिन्हें हम सुंदर पिचाई के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 1972 में तमिलनाडु के सिटी मदुरई में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके पिता मिस्टर रघुनाथ पिचाई जीबीसी नाम की एक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इनकी माँ मिसेस लक्ष्मी इनके जन्म से पहले एक स्टेनोग्राफर का काम करती थी। एक आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह भी इनकी फैमिली 2 रूम के अपार्टमेंट में रहा करती थी और उसी टाइम पर इनकी फैमिली के फाइनेंशियल सिचुएशन का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पिता को अपने लिए स्कूटर खरीदने के लिए 3 साल तक की सेविंग और वेट करना पड़ा था। और जब ये अराउंड 14 साल के हुए तब इनके घर में पहला लैंडलाइन टेलीफोन आया। पर ये शुरुआत से ही होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। इन्होंने 1993 में आईआईटी खड़गपुर से अपनी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग पूरी करी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के जस्ट बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल करी एंड मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर में एमएस करने के लिए यूएस चले गए। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि उस टाइम पर इनकी यूएस की फ्लाइट का खर्चा इनके डैड के करीब 1 साल की इनकम के बराबर थी, पर फिर भी इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया और ये यूएस पहुंचे। उस टाइम इनका प्लान ये था कि ये एमएस की डिग्री पूरी करके पीएचडी की तैयारी करने लगेंगे
पर फिर इन्होंने बीच में वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और 1995 में स्टैनफोर्ड में एमएस की डिग्री लेने के बाद अप्लाइड मटेरियल्स नाम की एक कंपनी में एज अ इंजीनियर एंड एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम करने लगे। पर इस कंपनी में इन्होंने ज्यादा टाइम तक काम नहीं किया और फिर एमबीए की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने ये जॉब छोड़ दी और फिर वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में एमबीए के लिए एडमिशन ले लिया। इन्होंने 2002 में यहाँ अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की। एमबीए के जस्ट बाद इन्होंने मैकेंजी में एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट जॉब ज्वाइन कर ली और कुछ ही दिनों के बाद अपनी आईआईटी की बैचमेट और गर्लफ्रेंड अंजलि से शादी कर ली। और सन 2006 वो साल था जब से ये लाइमलाइट में आ गए। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आज सुंदर पिचाई वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक माने जाते हैं। एंड हमारे लिए गर्व की बात तो ये है कि एक इंडियन आज वर्ल्ड की टॉप कंपनीज का सीईओ है। तो दोस्तों, सुंदर पिचाई की स्टोरी हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हमें बताता है कि आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में राइज कर सकते हैं। मेरे घर में क्या था, मेरे परिवार में क्या था, मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैं कितनी कमी में पैदा हुआ, कितनी तंगी थी, कितना संकट था, ये सब बहाने हमें नहीं बनाना चाहिए। दुनिया में ऐसी हजारों सक्सेस स्टोरीज हैं जिनका जन्म आपसे भी तकलीफ दे सिचुएशंस में हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। इसे लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, उन्हें भी इस वीडियो से इंस्पायर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के सबसे फास्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार।